कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है ना। लास्ट पॉइंट बताना जरा। अच्छा, दो मिश्र धन दिया हो तो मूलधन ज्ञात करना हो, यही ना। ठीक ठीक ठीक। अब लिखिएगा, अब इसमें आगे लिखिएगा, यदि ब्याज की दर निकालना हो। हाँ, यदि ब्याज की दर निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला टाइप लिखिएगा, यदि ब्याज की दर निकालना हो, रेट निकालना हो, रेट निकालना हो, ब्याज की दर निकालना हो। जनरली इसमें तीन टाइप से सवाल पूछता है। इसमें पहला लिखिएगा, इसका कंडीशन पहला लिखिएगा, यदि मूलधन एवं मिश्रधन दिया हो, मिश्रधन दिया हो। हाँ, रेट निकालने वाला में तीन टाइप से सवाल पूछता है जनरली एग्जाम में। हाँ, इसमें पहला इसका कंडीशन लिखिएगा, यदि मूलधन एवं मिश्रधन दिया हो। देखो, मिश्रधन बराबर होता है जी मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर एन या टी, यही होता है ना। अब देखो, इस मूलधन को इस ओर भेज दो तो मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर टी। अब देखो, ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो मिश्रधन बटे मूलधन बराबर, ये दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस आर बटे 100 होल पावर टी हो जाएगा। अब देखो, मान लिया जाए ये बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, गुना है, भाग है, तो ये प्लस इधर आएगा माइनस में, माइनस इधर आएगा प्लस में, गुना भाग में, भाग गुना में, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, मान लिया जाए सपोज इधर वर्ग में रहे तो उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। मान लिया जाए कि ये वर्गमूल में रहे तो उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। मान लिया जाए यहाँ समय पावर में टी है, मान लिया कि यहाँ पे दो पावर रहे, यहाँ पे क्या रहे, दो पावर रहे, तो ये वर्ग है तो इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लिया कि यहाँ पे तीन टी की जगह तीन पावर है तो इधर घनमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, इस टी को हम इधर ला रहे हैं तो ए बटे पी अपॉन 1 बटे टी इसको बोल सकते हैं। वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, जैसे ही इधर टी आएगा तो 1/t हो जाएगा। ये सब आप लोग जनरली घातांक करने में जानते होंगे। बटे 1 प्लस आर बटे 100, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब देखो, ये सब समझाने के लिए बता रहे हैं, हालांकि ये फार्मूला का हम लोग यूज नहीं करेंगे सवाल बनाने में, लेकिन अभी न्यू कमर्स आप लोग हैं, समझा देना उचित हम समझते हैं। अब देखो, ये +1 इधर ले आओ तो ए बटे पी वन बटे टी, ये प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा जी, बराबर आर बटे 100 हो जाएगा। अब यहां से आर का मान निकाल लेते हैं, तो आर बराबर हम लोग बोल सकते हैं मिश्रधन बटे मूलधन होल पावर 1/t -1 गुने 100।
ये फॉर्मूला हो जाएगा रेट बराबर। अगर मिश्रधन और मूलधन दिया रहे तो रेट बराबर क्या होगा, मिश्रधन बटे मूलधन होल पावर 1/t माइनस 1/100। तो हालांकि ऐसे रेट हम लोग नहीं निकालेंगे, लेकिन अभी ये आप लोग को शुरुआती दौर है, थोड़ा समझा देना हम उचित समझते हैं, तो लिख लेंगे। हालांकि सवाल बताते वक्त इसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। ये तो हमने फार्मूला डिराइव किया है ताकि आगे चल के आपको भविष्य में काम दे। किसी को पढ़ाना हो 7th क्लास के बच्चों को तो आप ऐसे समझा सकते हैं। लिख लिए, एक सवाल दिया जाए, लिखो। जैसे इस पे कैसे सवाल आता है लिखेंगे। कोई धन, कोई धन, कोई धन 4,000 रुपए, 4,000 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों में 4,630.50 रुपया हो जाएगा। 4,630.50 रुपया हो जाएगा। अब देखो हमको रेट पूछ रहा है जी, तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग करेंगे नहीं। देखो मिश्रधन कितना है जी, 4,630.50 और मूलधन 4,000 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, और टी के जगह 1/3 कर देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाना है, फिर भी आपको हम बेसिक तरीका से पहले बता देते हैं। इसको साफ कर दें। देखो मिश्रधन कितना दिया हुआ है जी, 4,630.5। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू, देखो मूलधन कितना है 4,000 इंटू 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर टी होता है, और समय कितना है 3 वर्ष। देखो इसको इधर ले आओ, तो 4,630.50 बटे 4,000 बराबर 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर 3। अब देखो ये दशमलव हटाओ तो 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 बार में कट जाएगा। 8,000 पर 40,000, 8,000 को 5 से गुना करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। इसको भी 5 बार में काटो, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 6 9261 आ गया। तो 9261 बटे 8,000 बराबर 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर 3। अब देखो 20 का क्यू 8,000 होता है जी, और 21 का क्यू कितना होता है 9261। तो देखो इसको भी लिख सकते हैं 21/20 का होल क्यू बराबर 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर 3। अब देखो पावर सेम है तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो 21/20 बराबर 100 प्लस आर बटे 100, काट दो, 20 पचे 100, तिरछा गुना कर लेना, तो 105 बराबर 100 प्लस आर। तो वहां से आर बराबर क्या आ जाएगा, 105 माइनस 100, यानी 5% ब्याज की दर आ गई। तो ये तो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका से नहीं बनाना है। फिर भी लिखना चाहोगे लिख लो।
हाँ हाँ, जो रेट, हाँ फार्मूला जो डिराइव किए थे उससे भी आ जाएगा 5%। जैसे रेट बराबर क्या बोले थे, मिश्र धन बटे मूलधन होल पावर 1/t-1 × 100, तो उससे भी आएगा। लेकिन वो सब बच्चा वाला है, कैलकुलेशन करवाएगा। वैसे ही वो फार्मूला हम डिराइव कर दिए। हाँ हाँ, अरे देखो पहले ही क्लास में हम आपको बताए थे, हम आपको 3 तरह का तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला बेसिक रहता है, फिर टेक्निक। लिख लिए, देखो कुछ मत करना, इसको साफ करें। देखो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर कैसे मिलाया जाए उस पर फोकस करना है। देखो, मिश्रधन को मूलधन से भाग दे देना, मिश्रधन को मूलधन से क्या कर देना है, भाग दे देना है। मिश्रधन को मूलधन से क्या करना है जी, भाग देना है। तो मिश्रधन कितना है, 4630.5। अब बटे मूलधन कितना है, 4000। अब देखो 2 साल रहे तो इसका वर्गमूल निकाल लेना। अगर 2 साल रहे तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 वर्ष है तो घनमूल निकालेंगे, 4 वर्ष रहे चतुर्थमूल निकालेंगे, अगर 1 वर्ष रहे तो डायरेक्ट बना लेंगे। पहला कर देखो, आंसर मिलाने का जुगाड़ बताते हैं। मिश्रधन को मूलधन से क्या करना है, भाग दे देना है। मिश्रधन को मूलधन से क्या करना है, भाग दे देना है। 2 वर्ष रहेगा तो वर्गमूल निकालिएगा, 3 वर्ष रहे तो घनमूल निकालना है, 1 वर्ष रहे तो डायरेक्ट बनाना है। देखो 3 वर्ष है जी, तो इसका घनमूल निकाल लो, इसका घनमूल निकाल लो। देखो ये दशमलव हटाओ, 00, 10 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8000। अब बटे 9261। अब देखो, हाँ अब इसका घनमूल निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 21/20। 21 का क्यूब करेंगे 9261, अब 20 का क्यूब करेंगे 8000, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 21/20। अब देखो नीचे वाले को मूलधन मानेंगे, नीचे वाले को क्या मानना है, मूलधन मानना है, और ऊपर वाले को मिश्रधन मानना है। तब 20 से 21 हो गया तो कितना बढ़ गया, एक। देखो 20 से 21 हो गया, नीचे वाले को मूलधन, ऊपर वाले को मिश्रधन मानना है, तो 20 से हो गया 21। तो देखो कितना बढ़ गया, एक। तो 20 में एक बढ़ रहा है, तो 1/20, या हमको रेट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। देखो नीचे वाले को मूलधन मानना है और ऊपर वाले को मिश्रधन मानना है। तो देखो 20 से 21 हुआ, तो देखो एक बढ़ गया, तो 20 में एक बढ़ता है, तो 100 में कितना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा वही ब्याज की दर होगा। तो 1/20 अगुने 100 कर देंगे, काट दो, 5%, यानी रेट बराबर क्या आ गया, 5%। तो बस यही बेसिक, देखो अब सारा पॉइंट अगर लिखाया जाए तो मैथ का एक ग्रंथ बन जाएगा। जो हम बताते हैं उस पर फोकस करिएगा। मिश्रधन को पहले मूलधन से भाग देना है, 2 वर्ष रहे तो वर्गमूल निकालना, 3 वर्ष रहे तो घनमूल निकालना, अगर 1 वर्ष रहे तो डायरेक्ट बना लीजिएगा। तो देखो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 21/20। तो देखो नीचे वाले को मूलधन और ऊपर वाले को मिश्रधन मानते हैं, तो 21/20। हाँ आपको परसेंटेज में भी बताए थे, नीचे बेस होता है और ऊपर वाला चेंजेबल वैल्यू होता है। यानी 20 से 21 हुआ तो एक का परिवर्तन हो रहा है, एक बढ़ रहा है। तो 20 में एक की वृद्धि होगा तो 100 में कितना का वृद्धि होगा, परसेंटेज निकालना है, तो रेट 5% आ गया। आ गया समझ में, चलो ठीक है। चलो एक सवाल और बना लो। 5000 रुपए, 5000 रुपए, 5000 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, 2 वर्षों में
₹5832 हो जाएगा, ₹5832 हो जाएगा, 5832 हो जाएगा। बना लिए? चलो बहुत बढ़िया है। हाँ, बेसिक से कभी मत बनाना। 2 वर्ष रहे वर्गमूल निकालिए, 3 वर्ष रहे घनमूल निकालिए, 1 वर्ष रहे डायरेक्ट बना लीजिए। देखो मिश्रधन कितना है जी? 5832। मूलधन कितना है? 5000। अब 2 वर्ष है तो इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। 2 वर्ष है तो इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। काटो, कटता है क्या? 2916, 2500। और काटो। 4 बार में देखते हैं काट के। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 नवा, हाँ लगता है 729 चौका आइए, 625 चौक, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 दो 10, हाँ ये 625। तो देखो 729 का वर्गमूल 27, अब 25, 6 से 25 का वर्गमूल 25। अब देखो नीचे वाले को मूलधन और ऊपर वाले को मिश्रधन, 25 से 27 हो गया। तब 25 में 2 की वृद्धि हो रहा है तो 100 में कितना का वृद्धि हो गया? तो देखो इसको लिख सकते हैं 2/25 गुने 100, 25 चौका यानी 8% रेट आ जाएगा। ऐसे बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। ये आसान है। चलो बहुत बढ़िया, जिसमें आप सीख जाइए बस। देखो 27/25 आया, नीचे वाले को मूलधन ऊपर वाले को मिश्रधन मानेंगे, तो 25 से 27 हो गया तो 2 बढ़ गया, तो 2/25 कर देंगे। 25 में 2 की वृद्धि हो रहा है तो 100 में कितना की वृद्धि? 100 में जितना का वृद्धि होगा वही तो रेट होगा। हाँ, अब अगला कंडीशन लिखिएगा। यदि दो मिश्रधन दिया हो, यदि दो मिश्रधन दिया हो, यदि दो मिश्रधन दिया हो, हाँ अगला कंडीशन लिखिएगा। यदि दो मिश्रधन दिया हो, दो मिश्रधन दिया हो, यदि दो मिश्रधन दिया हो तो देखो रेट बराबर होगा दूसरा मिश्रधन बटे पहला मिश्रधन होल पावर 1/T2 माइनस T1 -1 इंटू 100। ये फार्मूला डिराइव किया हुआ है जी, लेकिन ये फार्मूला से नहीं बनाना है, ये फार्मूला से नहीं बनाना है। यदि अगर दो मिश्रधन दिया रहे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? A2/A1। A2 कहने का मतलब दूसरा मिश्रधन और A1 कहने का मतलब पहला मिश्रधन, और T2 का मतलब दूसरा समय और T1 का मतलब पहला समय, -1 इंटू 100। लेकिन फार्मूला से नहीं बनाना है। जैसे इस पे एक सवाल लिखिएगा। जैसे इस पे एक सवाल लिखिएगा। कोई धन, कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत
4 वर्षों में 5120 रुपया हो जाता है, जबकि 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 6 वर्षों में 6 वर्षों में वही राशि 6480 रुपया हो जाता है, 6480 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, फार्मूला से भी आपका आंसर आएगा, लेकिन फार्मूला से बनाना नहीं है। देखो, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। अगले वर्ष के लिए किसका काम करता है? मूलधन का काम करता है। बस जो हम बता रहे हैं उस पर फोकस करना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल का जो मिश्रधन होता है वो अगले के लिए मूलधन का काम करता है। बस यही टेक्निक से हम रेट निकालेंगे। देखो, ये कितना है जी? 6480। अब बटे 5120। बस ये याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन होता है, पहले साल का जो मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए किसका काम करता है? मूलधन का काम करता है। तो देखो, 6480 है तो 6480 अब बटे मूलधन 5120। अब देखो, 4 वर्ष और 6 वर्ष का अंतर कितना है? 2 वर्ष का। 4 और 6 का अंतर कितने का है? 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष रहे तो क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखो, 10 से 10 कट जाएगा, 324 हो जाएगा ना। अब बटे 2 दूनी 2 पचे 2 छक्का 256। तो देखो, 324 का वर्गमूल 18 और 256 16। अब देखो, अब यहाँ से रेट निकाल दीजिए, नीचे वाले को मूलधन, ऊपर वाले को मिश्रधन। तो 16 में 2 की वृद्धि हो रहा है, तो 2/16 गुने 100। 2 8 2 चौका 25 चौका 12.5% आ जाएगा जी। रेट कितना आ जाएगा? हाँ, बस यही कंसेप्ट लाना है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। हाँ, और जैसे पहले इसमें दाएं बाएं कुछ नहीं सोचना है, या तो आप ऐसे बना लीजिए या फॉर्मूला से बना लीजिए। लिख लो। एक सवाल और बनाना है, लिखो। कोई धन कोई धन कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 2880 रुपया हो जाता है, जबकि 4 वर्ष में 4 वर्ष में वही राशि 3000 रुपया हो जाता है, 3000 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
देखो 3000 बटे 2880, 3 वर्ष और एक 4 वर्ष, इसका अंतर कितना है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का अगर डिफरेंस रहे तो क्या करना है? डायरेक्ट बनाना है सवाल को। तब इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। तो देखो ए से ये काट दो, 150, 144, 75, ये कितना हो जाएगा? 72। 25 तिया 75, 24 तिया, हाँ 3 25 है। देखो आप 25 तिया 75 और 24 तिया, देखो 3 25 है और 3 25 तिया 75 और 24 तिया 72। तो ये कितना आ गया? 25/24। 24 से 25 हो रहा है तो 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 1/24 गुने 100 करेंगे। 25 चौका 100, 6 चौका 24, 25/6 यानी 6.1/4% रेट आ जाएगा। देखो कितना आसान है। अब अगला कंडीशन लिखिएगा, यदि गुणात्मक रिलेशन दिया हो, यदि गुणात्मक रिलेशन दिया हो, देखो जितना बता दे रहे हैं घर पे जाके अभ्यास करिए। 2 वर्ष रहे, 2 वर्ष का अंतर रहे तो वर्गमूल निकालिए, 3 वर्ष का डिफरेंस रहे तो घनमूल, और 1 वर्ष का रहे तो डायरेक्ट बना लीजिए। देखो अच्छा ये सब आसान हो गया ना, चलो ठीक है। अब लिखिएगा, यदि गुणात्मक रिलेशन दिया हो, 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 जैसे रहेगा कोई राशि, कोई राशि टी वर्षों में, टी वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत निश्चित दर से, निश्चित दर से n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। तो देखो रेट बराबर, देखो अब फार्मूला डिराइव कर देते हैं। कोई राशि टी वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत निश्चित दर से n गुना हो जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब मिश्र धन जो है वो मूलधन का n गुना हो जाता है। मिश्र धन जो है वो मूलधन का क्या हो रहा है? n गुना हो जा रहा है। अब देखो मिश्र धन बराबर क्या होता है जी? मूलधन इंटू 100 प्लस r बटे 100 होल पावर t बराबर p इंटू एन। ये p से p क्या हो जाएगा जी? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, अब इसको अलग अलग कर दीजिए। 1/r/100 होल पावर t बराबर n। अब देखो ये t को इधर ले आओ, तो 1 प्लस r/100 बराबर n पावर 1/t बोल सकते हैं। ये प्लस को इधर ले आना, तो r/100 बराबर n अपॉन 1/t -1। अब यहाँ से r का मान निकाल लो, तो r बराबर n पावर
1/t -1 इंटू 100। लेकिन ऐसे ब्याज की दर नहीं निकालेंगे। ये बेसिक फार्मूला डिराइव किए हैं, वो लिख लो, लिखना चाहते हो, लेकिन ऐसे इसको बनाना नहीं है सवाल को। हाँ, ऐसे सवाल कभी मत बनाना। हाँ, फार्मूला बच्चा के लिए होता है। हाँ हाँ, फार्मूला बच्चा के लिए होता है। अरे आप लोग खाली हमें सपोर्ट करिए ना, बहुत चीज सीखिएगा। हाँ, जैसे एक सवाल लिखिएगा, कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में 3.3/8 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में 3.3/8 गुना हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक हो तो, यदि ब्याज वार्षिक हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, हाँ देखो, रेट ये फार्मूला से कभी मत निकालना। हाँ, ये फार्मूला से कभी मत निकालना, लेकिन फार्मूला डिराइव कर दिए हैं, बताना मेरा फर्ज है, बताना तो चाहिए भी। देखो, दाएं बाएं कुछ नहीं सोचना है। देखो जी, देखो 3.3/8 है, तो इसको करते हैं 24, 3 27, 27/8 करेंगे। अब देखो 3 वर्ष है जी, तो क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं। 3 वर्ष है तो क्या निकालते हैं, घनमूल। तो देखो 3 का क्यू 27, तो इसको 3/2, 3/2। अब देखो 2 से 3 हो गया, तो 2 में 1, तो 100 में कितना, वही जो रहेगा वो रेट निकल जाता है। तो देखो इसको बोल सकते हैं 1/2 गुने 100, यानी 50%। रेट कितना आ जाएगा, 50%। एक लाइन में बना के चलाना, ये अच्छा है, लिख लो। हाँ, चलो ठीक है, एक सवाल और लिखो। कोई धन कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में 1.728 गुना हो जाता है। 1.728 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 1.728, 3 वर्ष है जी, तो इसका घनमूल निकालेंगे। अब देखो ये दशमलव हटाओ, तो नीचे में 1 पे 3 जीरो। अब देखो 12 का क्यू 1728 होता है। 12 का क्यू आप लोग करिएगा तो 144 × 12, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 4 52, 12 का क्यू 1700, तो 12 अब बटे। अब देखो 10 का क्यू 1000, तो 12/10। तो देखो आओ काटो 6/5। अब देखो 5 से 6 हो गया, नीचे वाले को मूलधन, ऊपर वाले को मिश्र धन मानते हैं। तो 5 से 6, तो 5 में 1 का वृद्धि, तो 100 में जितना का वृद्धि होगा वही तो रेट होगा। तो 1/5 गुने 100, यानी 20% रेट आ जाएगा। तो रेट कितना आ जाएगा, 20%। ये आसान है, जो आसान लगे सीख जाओ।
तो रेट कितना आ गया 20%। तो आज इतना रहने दिया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों के पास। चैनल का तो नाम जान ही रहे हैं, केतु मैथमेटिक्स 450। अच्छा, बिहार दरोगा का आज भी एग्ज़ाम है ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। क्या शॉर्ट वीडियो? अच्छा, पढ़ाई से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो डालने के लिए कहते हैं यूट्यूब पे। डालेंगे डालेंगे। क्या सवाल है देखें। एसएससी सीएचएसएल का, सीएचएसएल 2022 दिखाओ कैसा सवाल है। ये तो कोई पर स्कूल का लगता है कि प्रचार उचार है जी। अच्छा, एकरे पर लिख लिया है। ये तो आसान सवाल है। अभाज्य संख्या का एक प्रॉपर्टी होता है। हाँ हाँ, अगर तीन लगातार अभाज्य संख्या का योग दिया रहे तो उसमें से दो एक अभाज्य संख्या वश होगा। हाँ हाँ, तो इसी पे शॉर्ट वीडियो बना का दे। अच्छा, तो इस सवाल को रखे रहो, बता देते हैं। हाँ, इस पे बन जाएगा। ठीक है, इस सवाल को रखिए। ठीक है, तो आज इतना रहने दिया जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।